Dear students, today we will read lesson number 1 of environmental studies, looking around. The lesson first is Poonam's Day Out. इस लेसन में हम जानेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से जीव जंतु, जानवर, प्राणी रहते हैं और उनकी पहचान करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन। ये जो लेसन है इसमें एक कन्वर्सेशन है, यानी आपस में बातचीत हमें पढ़ने को मिलेगी। ये बातचीत पूनम और उसकी माँ के बीच में हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन यानी आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ, मुझे आज स्कूल जाने दीजिए। I have been at home for the past 2 days. मैं अपने घर पर बीते हुए 2 दिनों से हूँ। I am getting bored. और मैं बोर हो रही हूँ, कोई काम नहीं होने के कारण परेशान हो रही हूँ। Said पूनम, ऐसा पूनम ने अपनी माँ से कहा। But you still have fever. परंतु तुम्हें तो अभी भी बुखार आ रहा है। फीवर यानी बुखार आना। Go outside and lie down on the cot. बाहर जाओ और जाकर के कोट यानी छोटा पलंग या हल्का वाला जो पलंग होता है, खटिया जिसे कहते हैं, उस पर जाकर के लेट जाओ। Replied माँ ने पूनम को जवाब दिया। पूनम fell asleep on the cot. पूनम बाहर जाकर कोट के ऊपर, खटिया के ऊपर लेट गई। Suddenly, something fell on her face. Suddenly means अचानक कुछ उसके चेहरे के ऊपर गिरता है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ ऊपर से गिरता है। पूनम woke up at once. पूनम तुरंत उठती है। And touched her cheek. और टच यानी छूना, चीक यानी गाल, अपने गालों को छी करके देखती है और क्या कहती है? ओह नो, whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. तो वो कहती कि अरे नहीं, ये किसने किया है? ये ऐसा ऊपर से किसने गिराया है? ये या तो कौवे का हो सकता है, क्रोस, या तो कबूतर का हो सकता है। It seems it's the crows. परंतु इसे देख के ऐसा लगता है कि ये कौवे का है। मीन्स उसके चेहरे पर कौवा बीट कर देता है। अब हम यहाँ इस पिक्चर में देखते हैं कि वो जहाँ पर कोट पर सो रही है या खटिये पे सो रही है, वो एक पेड़ के नीचे रखा हुआ है और उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी और पशु मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। First of all, we have seen this picture and find out the birds and animals. First of all, this is a pigeon, this is a monkey, this is a squirrel, this is a crow, this is a sparrow, these 2 butterflies, this is a parrot and myna. पूनम looked up. पूनम ऊपर देखती है। She saw many animals on the tree. वह पेड़ के ऊपर बहुत सारे जानवरों को देखती है। Which animals can we spot? आपने कौन कौन से जानवरों को पहचाना है? ऑन द ट्री इन द पिक्चर, जो कि पेड़ पर बैठे हुए हैं और इस पिक्चर में फोटो में नजर आ रहे हैं। राइट डाउन देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो एनिमल्स नजर आ रहे हैं, हम उन सभी के नेम बारी बारी से लिख देंगे। आगे पढ़ेंगे। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड। पूनम ने ग्राउंड से, जमीन से एक पत्ती को उठाया। एंड वाइप्ड, वाइप यानी होता है पोंछना,
हर चीक विथ इट, और उसके चीक के ऊपर जो बीट किसी पक्षी ने कर दिया था उसे पोंछ कर हटा देती है। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, परंतु उसके गाल पर अभी भी चिपचिपापन बना हुआ था। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पोंड, कि उसने सोचा कि चलो मुझे पास के तालाब, पॉन्ड मीन्स तालाब में जाना चाहिए और अपना फेस धो लेना चाहिए। जब वह तालाब में जाती है अपना फेस धोने के लिए, तो तालाब के पास भी उसे तरह तरह के एनिमल्स नजर आ रहे हैं। आप भी इस पिक्चर को ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन से एनिमल्स नजर आ रहे हैं। दिस इज अ गोट, गोट मीन्स बकरी। दिस इज अ टैटोइस, टैटोइस मीन्स कछुआ। दीज आर बफेलो, यहाँ 2 भैंसे नजर आ रहे हैं। दीज आर 2 टोड्स, यहाँ तो मेंढक भी नजर आ रहे हैं। दिस इज अ क्रेन, एक पक्षी है जो तालाब से चोंच डुबाकर कीड़े मकोड़े मछली वगैरह खाते रहता है। एंड दिस इज ए स्टॉर्क, स्टॉर्क मीन्स सारस। तो यहाँ पर तरह तरह के जानवर यहाँ तालाब में भी नजर आ रहे हैं। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड, पूनम ने इस तालाब में कौन कौन से जानवरों को देखा? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, आपको इस पिक्चर को देखना है और उन सभी के नेम्स यहाँ बारी बारी से लिखना है। यहाँ सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पोंड, क्या आप उन जानवरों की तरह से व्यवहार कर सकते हो या एक्टिंग कर सकते हो जो कि पोंड में नजर आ रहे थे। विच एनिमल मैक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट, कौन सा जानवर किस तरह से गति करता है और किस तरह की आवाजें निकालता है। ट्राई टू मैक सिमिलर साउंड, आपको इस तरह का साउंड निकालने की कोशिश करनी है। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से चलते फिरते हैं या मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ जानवर चलते हैं। सम क्रॉल, कुछ जानवर क्रॉलिंग करते हैं, जैसे केंचुआ, स्नैक, इस तरह से क्रॉलिंग करते हुए, घसीटते हुए, घसटते हुए चलते हैं। सम फ्लाई, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो उड़ जाते हैं, उड़ करके एक जगह से दूसरे के जाते हैं। एंड सम स्विम, और कुछ जो है जानवर वो तैरते हैं, जैसे मछली हुई, मगरमच्छ हुआ, क्रोकोडाइल। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, चलने फिरने और गति करने के लिए एनिमल अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, उड़ने वाले पक्षी जो हैं वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ जानवर अपनी पूंछ की भी मदद लेते हैं। टेल मीन्स पूंछ, जैसे मंकी, बंदर जो है जब वह वन ट्री से सेकंड ट्री पर छलांग लगाता है, जंपिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वह अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है। वो पूंछ के बल पर भी लटक करके कई बार अपने को बैलेंस करता है। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने कई तरह के जानवर देखे हैं। राइट विच ऑफ देम, और आपको यहाँ लिखना है कि कौन सा जानवर क्या करता है। अब हमें यहाँ लिखना है कैन फ्लाई, ऐसे जानवरों के नाम जो उड़ सकते हैं। कैन क्रॉल, जो क्रॉलिंग करते हैं यानी घसटते हुए चलते हैं। कैन वॉक, ऐसे जानवर जो चल सकते हैं। कैन हॉप, जो खुदक खुदक करके चलते हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं। हैव अ टेल, जिनकी एक पूंछ होती है। ये वर्क हम अभी आपको कॉपी में लिख करके सेंड करेंगे, इसे आपको देख करके अपनी नोटबुक में लिखना है। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्री, कुछ जानवर पेड़ों पर रहते हैं, अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। सम इन वाटर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, और कुछ जानवर जैसे स्नैक, ये जो हैं
जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, स्नैक, माउस एटसेट्रा, बहुत सारे जानवर। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ आकाश में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ जानवर यहाँ तक कि हमारे घरों में भी रहते हैं। आपको इस लेसन के नंबर 1 पेज नंबर 2 का ऊपर वाला एक्सरसाइज, नीचे वाला एक्सरसाइज, और पेज नंबर 3 का ये एक्सरसाइज आपको मैं कॉपी में करके सेंड करूंगा। इसे अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।